टॉपिक है बेटा, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर द बोर्ड्स एंड फॉर द नीट, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म करने, देखो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, टॉपिक थोड़ा लंबा है, मुझे लगता है 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पहली बात तो ये होता है किसमें बेटा, देखो ये आपका पाया जाता है क्लास मेमेलिया में, क्लास मेमेलिया, मेमेलिया क्लास का एक ऑर्डर होता है बच्चा प्राइमेटा, ठीक है, इनमें पाया जाता है। प्राइमेटा ऑर्डर्स में कौन कौन आते हैं मैम, जैसे मंकीज हो गया बच्चा, मंकीज हो गया, गिब्बन्स हो गया, ठीक है, एप्स हो गया एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ये सारे बेटा किसके अंदर आएंगे, ये हम लोग आते हैं सारे सारे ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब के मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देखो बेटा हर महीने फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं हार्मोन चेंज होने की वजह से, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, द साइक्लिक चेंजेस in the female body during a month, ठीक है। एक मंथ में जो बेटा साइक्लिक चेंजेस एक फीमेल की बॉडी में आएंगे वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बच्चा। और मेंस्ट्रुएशन क्या है, वो प्रोसेस, मतलब क्या, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में बताऊं। देखो ये बेटा यूट्रस है, ठीक है, दिस इज द यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं ये बना नहीं रही हूँ, तुम लोगों को आता ही है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर बेटा मैंने सबसे अंदर तुम्हें एक इनर लाइनिंग बताई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था एंडोमेट्रियम। क्या बताया था बच्चा मैंने यहाँ पे, ये एंडोमेट्रियम के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था, ठीक है। एंडोमेट्रियम में इसमें क्या होता है बेटा, जो एंडोमेट्रियम होती है ना वो ब्रेक्स डाउन हो जाती है, ब्रेक्स डाउन, ठीक है, एंड कम्स आउट, अब बॉडी से बाहर आती है बेटा, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड म्यूकस, इन सबके फॉर्म में बेटा बाहर आती है बॉडी से एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट बेटा, एंडोमेट्रियम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि एंडोमेट्रियम में ही बेबी इंप्लांट होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उस फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद बेबी यहीं पर आके इंप्लांट होता है, इसलिए एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर महीने जो होता है बेटा एंडोमेट्रियम इसी तरीके से तैयार होती है, समझ में आया पॉइंट, यस मैम समझ पाएंगे। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गई है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बेटा, ये जो साइक्लिक चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एनसीईआरटी आपको बताती है कि भैया जब आपकी मेंस्ट्रुएशन, तो कोई पीरियड तो होगा ना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का, तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है बेटा, कब होती है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, जब एक फीमेल प्यूबर्टी को हिट करती है, मतलब 11 से लेकर 13 साल की उम्र है, ठीक है, 11 से लेकर 13 साल की उम्र में होती है, ठीक है। तो बेटा जब ही स्टार्ट होती है इस पीरियड को बोलते हैं बेटा मेनार्क, क्या बोलते हैं, मेनार्क, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा बेटा जहां पर मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी, भैया ऐसा थोड़ी है हर मतलब जिंदगी भरी फीमेल बच्चे पैदा करती रहेगी, ठीक है। एक टाइम आएगा ना जहां पर वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन रुकने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेनोपॉज, क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोल देते हैं, ठीक है। अब वो जो हार्मोनल चेंजेस हैं, वो जो साइक्लिक चेंजेस हैं, वो कैसे आएंगे, मतलब कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी, उसके लिए मैं आपको एक क्या बताती हूँ बेटा, एक टेबल बनवाती हूँ मैं, ठीक है, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखो तुम लोगों को एक चीज पता है बेटा, इसकी जो ओवरीज है, इस बच्चे की जो ओवरीज है, मतलब यहाँ पर ये दीज आर द ओवरीज। तो अगर मैं इस ओवरी को तुम्हें बड़ा करके दिखाऊं, देखो ये ओवरी है, ठीक है, तो तुम्हें पता है बेटा ओवरी में यहाँ पर ऐसे ओवोनियम्स है, मतलब अनडेवलप्ड ओवम है ऐसा, और ये है फॉलिकल, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स हम लोग बोलते हैं। तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिससे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाए बेटा, ओवम का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर कुछ हार्मोन आकर स्पाइक करते हैं, देखो मैं बताती हूँ कौन सा हार्मोन, देखो हाइपोथैलेमस में चलो, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है जीएनआरएच। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बच्चा, जीएनआरएच रिलीज होता है, ठीक है। अब ये जीएनआरएच जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, फीमेल की पिट्यूटरी, मतलब ब्रेन पे जाओ, ब्रेन पे हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा जीएनआरएच, हो जाएगा पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलेगा बेटा, वो एफएसएच और एलएच। फिर ये हार्मोन जाकर बेटा इस ओवरी पे एक्ट करेंगे, एफएसएच इन जो ये फॉलिकल्स है ना इनको स्टिमुलेट कराता है, और एलएच भी थोड़ा थोड़ा एक्शन दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी स्टिमुलेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो मान लो मैं एक साइकिल तुम लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ, पूरी टेबल, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है, फिर ये फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मैं ये सब कुछ हटा रही हूँ, ये हटा रही हूँ सब कुछ, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना उसको, ठीक है, ध्यान से उसको देखना। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर
यहाँ पर मैं तुम्हें वो इवेंट्स दिखाऊंगी जो भी चेंज आता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ तक दिखाऊंगी, शायद नहीं दिखता है इसके आगे, ऐसे यहाँ तक दिखाऊंगी बच्चा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगी एंडोमेट्रियम के साथ क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है बच्चा। एंडोमेट्रियम के साथ क्या हो रहा है वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद वो तुम्हें पता है पिट्यूटरी से हार्मोन आएंगे, पिट्यूटरी से जो हार्मोन आएंगे कौन सा आएंगे, LH और FSH आएंगे। उनका एक्शन मैं आपको यहाँ पे देखूंगी, LH और FSH का। ये जाकर ओवरी पैक करता है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है बच्चा। फिर ओवेरियन में जो भी इवेंट्स होंगे वहां से हार्मोन निकलेंगे बेटा। अब वो जो ओवरी थी ना, जब वो फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे तो वो कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। वो हार्मोन कौन सा है बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये नाम समझ में, ठीक है। फिर ये एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियम पर एक्ट करते हैं। अब देखो क्या होगा, देखो एंडोमेट्रियम, अब यहाँ पे 3 स्टेजेस दिखाता है, ऐसे ऐसे 3 स्टेजेस होती है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो शुरू में क्या होगा बेटा, मान लो इस बंदी का मतलब इस फीमेल का मेंस्ट्रुएशन आज से शुरू हुआ, ठीक है। तो क्या डेट आज बेटा, मान लो आज 23 है शायद, ठीक है। मुझे नहीं पता, कंफर्म कर लेना 23 है कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बेटा 23 फेब है और इस बंदी का मेंस्ट्रुएशन शुरू हो चुका है, ठीक है। ये नाम समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। 23 है, क्या है, लेट मी चेक द डेट, व्हाट इज द डेट, 23 ये, ठीक है। 23 मैंने देख लिया, ठीक है। तो 23 फेज में बेटा यहाँ पर हमने देखा कि इसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। तो पहला फेज होता है बच्चा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब वही एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी बच्चा, यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या हो गई, यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियम यहाँ पर है इस तरीके से, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम ऐसे ब्रेक डाउन होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ब्रेक्स डाउन हो गई है। उसके बाद हमने देखा बेटा इसी दौरान यहाँ पे जो LH और FSH है इनका लेवल भी ऊपर जाता रहता है, ऐसे ऐसे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है, तुम लोगों को पता है LH और FSH ही अब यहाँ से एक न्यू साइकिल शुरू होने जा रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से न्यू ओवम बनने जा रहा है, ठीक है। तो अगर ओवम बनने जा रहा है बच्चा यहाँ से, तो मतलब कि साइकिल शुरू करनी पड़ेगी, तो यहाँ से फॉलिकल्स को डेवलप कराना पड़ेगा। और वो फॉलिकल्स को कौन डेवलप कराता है, मैम ने अभी बताया था FSH और LH, ठीक है। चलिए नाम समझ में आया। उसके बाद ओवरी में बेटा कौन होगा, सबसे पहले मैंने तुम लोग को बताया था बेटा इस तरीके से कौन होगा, ये होगा प्राइमरी फॉलिकल। ये कन्वर्ट होगा, ऐसे था ना प्राइमरी फॉलिकल हमारा, ये दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये बेटा इसके इन्फ्लुएंस में ग्रो होगा और ये बनेगा, क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। देखो बना रहा है सेकेंडरी फॉलिकल, ऐसी था ना सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये बनाएगा बेटा आपका टर्शरी फॉलिकल, ऐसी ग्रो हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे फॉर्मेशन होता जा रहा है, ठीक है। ये हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। एंड अल्टीमेटली क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा यहाँ पे आपका क्या, ग्राफियन फॉलिकल। दिस विल मेड अ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, ठीक है। ये और ये उसके ऊपर लेयर रहेगी, मतलब यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। ये क्यों कर रहा है बेटा, ये क्योंकि यहाँ से LH और FSH का लेवल बढ़ रहा है, तो फॉलिकल्स भी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ना, ये फॉलिकल्स है ना, These are the follicles. तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स है, एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन, अब हम ये देखते हैं कि एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन एक अजीब सी हरकत करता है। एस्ट्रोजन एक मॉडरेट लेवल पे LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, एस्ट्रोजन जाकर इन दोनों को क्या देगा बेटा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, इनको बनने से, मतलब ये पिट्यूटरी पे जाएगा और पिट्यूटरी को बोलेगा भैया अब मत बनाओ LH और FSH को, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक होता है। अब हम ये देखेंगे ये जो पी कैसे जा रही थी, देखो कैसे जा रही थी, पी कैसे जा रही थी ना, ऐसे जा रही थी। अब एकदम से बेटा ये वाली पीक ऐसे गिरनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक दे रहा है इसको, तो ये पीक ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोजन भी दे रहा है, बट कुछ ही देर बाद, कुछ ही मतलब थोड़े टाइम बाद एक हाई लेवल पे जब एस्ट्रोजन भर रिलीज होगा, तो अभी तक एस्ट्रोजन ऐसे चल रहा था, बट जब बनना शुरू हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल यूं जा रहा है। देखो अब एस्ट्रोजन ऐसे नजर आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ दो, प्रोजेस्टेरॉन कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ऐसे जा रहा है, जब एस्ट्रोजन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया तो सडनली बेटा इसने इनको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, यहाँ से सडनली इसको क्या दिया, एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो हमने देखा बेटा ये जो इस तरीके से जा रहा था नीचे, ये एकदम से ऐसे गया, देखो ये LH, ये FSH है, ये LH है। तो LH तो एकदम से ऊपर गया, FSH भी ऊपर गया, ठीक है। तो LH के एकदम से ऊपर जाने की वजह से बेटा ये ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं LH सर्ज। बेटा LH का एकदम से ऊपर जाना ही कहलाता है LH सर्ज, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल फट गया, यहाँ से बेटा क्या रिलीज हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte,
निकल गया भैया ये तो। अब पीछे क्या बच गया बेटा, पीछे बच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बच गया यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। चलिए मैम ठीक है। अब देखो, अब एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि एंडोमेट्रियम रिटर्न, मैम यहाँ पर क्या होता है, देखो जब एस्ट्रोजन निकलता है ना बेटा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाता है वापस से। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूटी थी, यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनेगी। तो ऐसा आपको एक फेज नजर आएगा, ऐसे ऊपर को जाता हुआ ऐसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है बच्चा, कि बन रही है। ठीक है, समझ वाला पॉइंट, यस मैम समझ पा गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेटा यहाँ पर भी बन रही है, बन रही है, बन रही है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम अब बेटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करेगा। क्या रिलीज करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन करता है। तो हम ये देखते हैं बेटा, एस्ट्रोजन अब ऐसे था, बहुत ज्यादा पीक थी एस्ट्रोजन की, बट अब एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन का दौर आ गया है। ठीक है, अभी तक प्रोजेस्टेरॉन चुप था, अगर चल भैया तू कर ले, तुझे जो करना है। देखो सीधी जा रही है पीक बिल्कुल। देखो यहाँ पर देखो, ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरॉन, एकदम से प्रोजेस्टेरॉन ऐसे ऊपर को जाएगा, ऐसे पीक आएगी उसकी, और एस्ट्रोजन की भी थोड़ी सी आएगी। ठीक है, समझ में आया ना पॉइंट, यस नाम समझ में आया। उसके बाद हम ये देखेंगे बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना बेटा, ये जाकर एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को अल्टीमेटली मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये देखो हर महीने ना फीमेल की बॉडी ना तैयार होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। वो चाहती है भैया प्रेगनेंसी इस बार हो ही जाए, कैसे भी करके प्रेगनेंसी चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरीका कुछ होता है। अब हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि कॉर्पस ल्यूटियम ये कर रहा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ तुम लोगों को पता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, मतलब 7 दिन तक तो कॉर्पस ल्यूटियम को रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लिए। तो हम ये देखते हैं अगले 7 दिन तक, अगले 7 डेज तक ये यहाँ पे मेंटेन रहती है। ठीक है, बट दिक्कत क्या आती है बेटा, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, ये वापस से एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच नीचे आता है। ये इन दोनों को क्या देते हैं बेटा, नेगेटिव फीडबैक, दोनों ही मिलके ये नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं इसको। तो अब दिक्कत ये है कि देखो कॉर्पस ल्यूटियम बना कैसे था, कैसे बना था कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बना था बेटा एलएच सर्च की वजह से। तो अब हम देखते हैं बेटा, अगर एलएच का लेवल नीचे रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी इस तरीके से डीजनरेट होने लगेगी ऐसा। अब कॉर्पस ल्यूटियम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रही है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये इतनी तगड़ी तैयारी में ना बॉडी कि यहाँ पर कुछ ग्लाइकोजन्स की वेसिकल्स बनने लगी। क्या है, ग्लाइकोजन रिलीज कर रही है वेसिकल। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या करेगी बेटा, जो बच्चा आएगा, जो इम्प्लांट होगा बेबी, उसको खाना भी तो चाहिए ना। वो कहती है मैं भूखा थोड़ी मारूंगी, बॉडी बोलती है मैं भूखा थोड़ी मारूंगी, इसलिए ग्लाइकोजन यहाँ पे बनने लगता है। बट दिक्कत ये आती है जब ये कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वापस से एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक, तो एलएच और एफएसएच यूं आता है नीचे, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बट फिर भी डीजनरेट होने के बाद भी मतलब होने लगती है, फिर भी वो अपने आप को 7 दिन और मेंटेन करती है। मतलब 7 दिन तो उसकी लाइफ है, वो 7 दिन और मेंटेन करेगी। मतलब क्या, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि हर फीमेल की बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ है बच्चा, वो 14 डेज की होती है। कितने डेज की होती है, 14 डेज की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 डेज की लाइफ साइकिल रहने वाली कॉर्पस ल्यूटियम की। अल्टीमेटली बेटा उसकी डेथ हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम की, और प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम वापस से यहाँ से नेक्स्ट साइकिल जो होगी, एंडोमेट्रियम वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब तुम एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि मैम एक बात बताओ, जरूरी है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बेटा देखो हम केस पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वरना मैं आपको एंडोमेट्रियम वापस से ब्रेकडाउन होती भी नहीं दिखाती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो एंडोमेट्रियम बनी रहती। तो हमने ये देखा, बट फिर भी बॉडी को नहीं पता चला, बॉडी तैयारी में लगी पड़ी है, बॉडी को लग रहा है इस बार पक्का प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, इसलिए बॉडी यहाँ पे एस्ट्रोजन वगैरह का सिक्रेशन दिखा रही है आपको करते हुए। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मेंशन कराए। तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें देखो एंडोमेट्रियम बन रही है, यहाँ पे बन रही है ना एंडोमेट्रियम। ठीक है, और यहाँ पर बेटा वेसिकल्स, ये जो है मतलब ये जो फॉलिकल्स हैं, ये भी क्या कर रही है, सिक्रीशन कर रही है एस्ट्रोजन की। तो ये वाला जो फेज है ना बच्चा, ये वाला जो फेज है, हम इसको बोलते हैं बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फिर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो बेटा, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बना कॉर्पस ल्यूटियम एलएच सर्च की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं बेटा ल्यूटल फेज। सिंपल सी बात है। देखो अब एक चीज तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन वगैरह हो गई। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे जो एलएच सर्च हुआ है, देखो ये जो एलएच सर्च हुआ है ना, ओव्यूलेशन इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ग्राफिन फॉलिकल का फटना, ओवम का रिलीज होना। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये हर फीमेल में 14th डे में होता है। ठीक है, 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एलएच सर्ज। किसकी वजह से होता है, एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है। समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं तुम लोग को एक बार रिवाइज कराती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने बताया तुम्हें कि हमने जब शुरू करा 23rd फेब से, मान लो उसको 5 डेज मेंस्ट्रुएशन हुई होगी, 5 या 6 दिन तक मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल को होती है एवरेजली। ठीक है, तो हमने देखा मतलब कि इसके 5 दिन और 28 तक इसको मेंस्ट्रुएशन चली होगी। ठीक है, जो भी है ये। अब उसके बाद ये एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं बेटा, उस टाइम पे एलएच और एफएसएच का लेवल हाई जा रहा है।
क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स को डेवलप कराना है, ठीक है, वापस से डेवलप कराना है, क्योंकि न्यू साइकिल शुरू होने जा रही है। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है बेटा, ये एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देती हैं। क्या रिलीज करना शुरू कर देती है? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन गलती क्या करता है? ये गलती ये करता है कि ये एस्ट्रोजन जिसने इसको बनाया है, किसने बनाया इसको? एलएच और एफएसएच ने तो बनाया है, उन्होंने फॉलिकल्स डेवलप कराई जब तो जाके ये बनाया है, ठीक है। तो ये जाकर उनको नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दे रहा है बच्चा उसको, देखो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच यूं आते हैं, डाउन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हैं, ठीक है, आते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं बेटा कि प्रोजेस्टेरॉन कुछ नहीं कर रहा, प्रोजेस्टेरॉन चुप है, बिल्कुल चुप है। अब ये दे रहा है उसको नेगेटिव फीडबैक, बट सडनली एक हाई लेवल पे, जहां पे एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, ये सडनली हाई लेवल पे बेटा उन दोनों को, एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से एलएच का लेवल और भी ऊंचा जाता है, ऐसे पीक सी जाती है बनती हुई, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है, ठीक है। और फटने की वजह से सेकेंडरी oocyte निकल गया, उसमें से जो बचा हुआ रह गया बेटा, जो लूटा पिटा रह गया, लूट गया ना बेचारा ग्राफिन फॉलिकल, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, बच गया कॉर्पस ल्यूटियम। अभी तक प्रोजेस्टेरॉन चुपचाप चल रहा था। उसी केस में बेटा जब एस्ट्रोजन निकलता है तो एस्ट्रोजन एक और काम करता है। एस्ट्रोजन एक तो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है इनको, दूसरा काम एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? एंडोमेट्रियम को वापस से बनवाता है। जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूटी थी ना, वो वापस से बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज बोलते हैं कि एस्ट्रोजन निकल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना शुरू करेगा। तो अभी तक प्रोजेस्टेरॉन ऐसे जा रहा था, प्रोजेस्टेरॉन की पीक आएगी, ये थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, बट ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही मिलकर एलएच और एफएसएच को क्या देते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं। अब दिक्कत यह है कि एलएच ने ही कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था, बोलता हूँ, मानता हूँ मेरी बात, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन ना अल्टीमेटली जाके एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा, अब हम ये देखते हैं कि ये जाके जैसे नेगेटिव फीडबैक देगा तो एलएच गिरने लगेगा। एलएच ना चाहते हुए भी कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होना पड़ेगा, क्योंकि एलएच ही उसको मेंटेन कर रहा था, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगती है, ठीक है। बट फिर भी कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होते होते भी 14 दिन तक रह जाती है। उसको लगता है कि भैया प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता बेटा। अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन हो के, मतलब यहाँ पे ओवम निकला, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो उसके बाद का केस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे ओव्यूलेशन, मतलब कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई नहीं है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर देखो जब यहाँ पे ओव्यूलेशन है तो ओव्यूलेशन में क्या हुआ? ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर कौन है? फैलोपियन ट्यूब, वो यूं कर दिए, वो फैलोपियन ट्यूब में कौन लगी है? फिम्बरी, तो वो यूं कर रही है, जैसे वो है ना यूं पिक करेंगे उसको, ओवम को यूं पिक करेंगे, पिक करके कहाँ ले जाएंगे बेटा? उसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पर एम्प्यूला में ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद का केस क्या है वो मैम बताएगी ना, ठीक है। अभी तो इतना जानो, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है यहाँ पे। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, देखो यहाँ पर जब कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ होने लगी तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कम, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, एस्ट्रोजन का भी लेवल कम, तो अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ भी नहीं है, इतना आसान है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या टफ है इसके अंदर? कुछ है, कुछ टफ लग रहा है तुम लोग? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता टफ इसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग मेंशन करना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसको, ले लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मेंशन करना है कि कौन कौन नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जब निकल रहा है तो एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एट मॉडरेट लेवल, मॉडरेट मतलब जब वो कम बन रहा है, एट मॉडरेट लेवल, बट एट हाई लेवल, एक पॉइंट चाहिए, बट एक एट हाई लेवल, जब एस्ट्रोजन हाई लेवल पे होता है, एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है बेटा? लीड्स टू ओव्यूलेशन या फिर एलएच सर्च। अब एलएच सर्च जैसी होगा बेटा क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। फिर वापस से ये दोबारा से नेगेटिव फीडबैक देंगे, फिर एलएच वापस से नीचे आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाएगी और वापस से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा रखना बेटा, अगर आपको किसी भी फीमेल को ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना है तो आप पीछे से, जैसे उसका 28 डेज का साइकिल है, उसके पीछे से आप 14 डेज माइनस कर दिए। जैसे 28 से है, 28 फैब से शुरू करा था मैंने, 23 फैब से, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये 3 मार्च तक 1 मंथ खाएगा निकल के, तो उसमें से आप 14 दिन निकाल दीजिए, उसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन की डेट भी पता चल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आया है तो भाई लाइक भी कर दो यार, देख भी लो यार, तुम लोगों के लिए तो बना हुआ है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर करा करो वीडियो को, ठीक है। जो आगे भी और अच्छा कंटेंट मैम आप लोगों के लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच।